बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना आमिर असलम। जवान औलाद का सदमा अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को न दिखाए। आज एक मरतबा फिर इंतहाई अफसोसनाक खबर लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आपको पता होगा कि आज से कुछ दिनों पहले यानी कि तकरीबन 2 रमज़ानुल मुबारक के रोज़ जो है वो तफ्तान बॉर्डर में हैदराबाद थल की फैमिली को एक हादसा पेश आता है, जिसमें गैस का बोजर जो है वो ब्लास्ट होता है, जिसकी ज़द में आकर सेठ रियाज के 2 बेटे और एक भांजा जो है मुतासर होते हैं। एक बेटा उनका मौके पर ही जहाँ बहाक हो जाता है, दूसरा जवान साला बेटा जो है वो निश्तर अस्पताल में जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। आज उनका भांजा जो नईम नामी भांजा था, जवान साला था, वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। निश्तर अस्पताल में इलाज मुआलजा होता है, तमाम तर कोशिशें सर्फ की जाती हैं, तवानाइयाँ सर्फ की जाती हैं, और जो वुरसा होते हैं वो अपने लखते जिगर को बचाने के लिए अपने तय तमाम तर जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी इलाज मुआलजे के हवाले से। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, अल्लाह ताला को मंजूर यही था। ये हैदराबाद थल की जो फैमिली है, सेठ रियाज की फैमिली को नाकाबिले बर्दाश्त सदमा जो है वो पहुंचा है, और अब उनका भांजा जो जेर इलाज था निश्तर अस्पताल में, आज तकरीबन 21 रोज गुजरने के बाद वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। ये माँ बाप का अकलौता बेटा है, तकरीबन इसकी 24-25 साल उम्र बताई जाती है, और वुरसा जो है डेड बॉडी लेकर निश्तर मुल्तान से वो अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। इनका नमाज जनाजा जो है वो हैदराबाद थल के नवाही इलाका मानी है, वहाँ पर अदा किया जाएगा और वहीं पर तदफीन होगी। और नमाज जनाजा का वक्त जो है वो 9:30 बजे रात जो है मुकर्रर किया गया है। हर आंख अश्कबार है, जख्म जो है ये हमेशा ही हरे रहते हैं वालिदैन के लिए, प्यारों के लिए, और जो इनकी फैमिली है, जो इनके रिश्तेदार हैं और जो इनके तलकदार हैं, जिनके साथ ये बच्चे खेले हैं, इनके दोस्त हो गए और इनका इलाका हो गया, वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त सदमे से 2-4 हैं, और घर वालों पर जो है कोहराम बरपा है, और क़यामत से पहले उनके लिए ये क़यामत का मंजर है। और मैं एक मरतबा फिर वही अल्फाज रिपीट करूंगा कि अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को इस किस्म के हालात से 2-4 न करे, क्योंकि ये वो सदमा होता है जो पूरी जिंदगी इंसान की सांसों के साथ चलता है, और जो प्यारे होते हैं वो जिस वक्त इस दुनिया से रुखसत होते हैं, नागहानी हादसाती मौत का शिकार होते हैं, तो उसके बाद जो उनके वालिद होते हैं, वालदा और बहन भाई वो जिंदगी की हर सांस के साथ अपने प्यारों को याद करते रहते हैं। और आज ये तीसरा जख्मी जो था, पहले 2 सेठ रियाज के बेटे जो थे, जवान साल बेटे थे, वो इस हादसे में जान की बाजी हार चुके हैं। अब उनका भांजा और अपने वालिदैन का अकलौता बेटा, ना इसकी कोई और बहन है ना भाई है, वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। और 21 रोज जो है ये बच्चा निश्तर अस्पताल मुल्तान में जिंदगी मौत की जंग लड़ता रहा है, जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा है, और आज वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह ताला के हजूर पेश हो गया। हमारी तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन से दस्ता गुजारिश है कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, और जो इनके लाहिकीन है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। इसके साथ ही इंतहाई दर्द दिल के साथ अपने मेज़बान राना आमिर असलम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।